हरे कृष्णा, राधे राधे। बैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। वैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे तेरे नाम में है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज फिर बिहारी जी महाराज के चमत्कार की एक और सत्य घटना लेकर आई। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बिहारी जी के साथ, अपने इष्ट के साथ निश्चल प्रेम से आप कोई भी संबंध बनाते हो, पुत्र का, प्रेमी का, भाई का, फ्रेंड का, तो बिलीव मी वो उसे जरूर निभाते हैं। और इस चीज के प्रमाण के लिए हमारे पास एक दो नहीं, बहुत सारी सत्य घटनाएं। बस याद रखना, प्रेम भाव निश्चल होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा मैंने स्टोरी सुनी है, ऐसा हो जाता है तो मैं भी कान्हा जी को अपना फ्रेंड बना लेती हूँ, मेरी भी मदद हो जाएगी, ऐसे नहीं। प्रेम से, भाव से, मन से वो बात आनी चाहिए। ठाकुर जी से किसी भी तरह की कोई भी आस ना हो। हाँ, कुंती माता ने क्या कहा था? कृष्ण मुझे दुख दो, क्योंकि जब दुख आते हैं तब मैं तुम्हें याद करती हूँ, और मैं तुम्हें हर समय याद करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे दुख दे दो, है ना। कान्हा जी को सिर्फ याद करने के लिए उनको दुख भी अच्छे लगे। ऐसे ही श्री हरिदास जी महाराज, जिनके प्रेम में बिहारी जी प्रकट हुए थे, उन्होंने संखी संप्रदाय बनाया था, जिसमें जो पुरुष होते हैं वो स्त्री वेश में ठाकुर जी की आराधना करते हैं। उनका इतना उच्च निश्चल भाव होता है ना कि वो कान्हा जी से कुछ और तो छोड़ो, वो अपने लिए मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। और सखी संप्रदाय में पता है क्या होता है? लड़के अपना पौरुष, अपना ईगो छोड़कर स्त्री वेश में गोपी बनकर कृष्ण को रिझाते हैं। वो कहते हैं कृष्ण प्यारे, बस तुम ही एक पुरुष हो, हम सब तो कुछ भी नहीं। और ये क्या है? ये समर्पण भाव है ना। आदमियों को लिए कहते नहीं कि भाई उनकी ईगो ही सब कुछ होती है, और वो उसको भी छोड़ देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक सत्य घटना बताती हूं, जिसमें कृष्ण खुद आए अपना रिश्ता निभाने के लिए। ये घटना बहुत पुरानी है। उस समय क्या रिवाज होता था कि शादी के समय है ना, जैसे शादी जब करवाते थे, छोटे बच्चों का बाल विवाह हो जाता था, उस समय गौना नहीं होता था। गौना होता है मतलब विदाई, लड़की की विदाई होना। आजकल तो क्या होता है ना कि जैसे शादी हुई उसी समय रात में विदाई करवा देते। उस पहले के समय क्या होता था, छोटी उम्र में शादी करवाते थे, उसके बाद लड़की जब थोड़ी मैच्योर हो जाती थी, उस समय उसका गौना, विदाई करवाई जाती थी, है ना, शादी के तुरंत बाद नहीं। जो ये घटना हुई, ये मथुरा के पास कमाई गांव की है। वृंदावन के पास होने के कारण ना वहां से बहुत लोग कान्हा जी के दर्शनों को वृंदावन जाते रहते थे। उसी कमाई गांव में एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था लाजो। बहुत प्यारी, बहुत चंचल। जब वो छोटी बच्ची कुछ 5-7 साल की थी, तब एक दिन उसके घर वाले बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे थे। उस समय क्या होता था, कोई गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, सब पैदल ही जाते थे। तो अब सबको दर्शनों के लिए जाता देखकर लाजो ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसकी मम्मी बोली कि भाई हम लोग तो बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तुम यहीं पर काकी के पास रहना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। अब ये बात सुनकर तो वो बड़ा गुस्सा हो गई, और वो भागकर अपने पापा के पास गई और बोली कि भाई मैं भी चलूंगी। अब उसके पापा थे, वो बोले कि नहीं भाई, पैदल जाना है और इतना लंबा सफर तुम पैदल नहीं कर पाओगी, तो तुम अभी छोटी हो तो तुम यहीं रहो ना। अब पापा की बात सुनकर लाजो क्या करती, वो बहस भी नहीं कर सकती थी, बेमन से काकी के पास रुक गई। काकी को पूछा ये लोग कहाँ पर गए हैं, क्या तुम भी गई हो? बच्चे होते ना, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब काकी ने बोला हाँ गई हूं। अब वो लाजो जो थी वो काकी से बिहारी जी महाराज के बारे में पूछने लगी, और काकी भी उसे बड़े प्रेम से बिहारी जी महाराज के बारे में बताने लगी। बिहारी जी के चमत्कार बताए, उनकी लीलाएं बताई, कहानियां बताई। अब जो छोटे बच्चे होते ना, बड़े साफ मन के होते, बड़ी जल्दी प्रेम में आ जाते। तो लाजो का जो निश्चल कोमल मन था, वो बिहारी जी महाराज के मन ही मन में कल्पना करने लगा, वो कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, वृंदावन में ऐसा होता होगा। जैसे जैसे वो कहानियां सुन रही थी, उसी हिसाब से अपने मन में एक फोटो सी बना रही थी। शाम को जब उसके मम्मी पापा आए तो उसने उनसे भी हजारों तरह के सवाल पूछे। जो प्रसाद लाए थे उसे लाजो ने बड़े प्रेम के साथ खाया।
मिठाई समझकर नहीं खाया, उसे वाकई प्रसाद का टेस्ट आ रहा था। बिहारी जी का आशीर्वाद उसे मिल रहा था। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो एक दिन उसके पिताजी बोले कि मैं घर में मरम्मत करवानी है, उसका सामान लेने के लिए मथुरा जा रहा हूं और वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करते हुए भी आऊंगा। अब बिहारी जी का नाम सुनकर लाजो के मन के मोड़ नाचने लगे। वो चहक कर बोली, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। पिताजी बोले, वापसी में ढेर सारा सामान लाना, इसलिए साथ नहीं ले जा सकता। लाजो फिर मन मान के रह गई। इतने समय में वो बिहारी जी से बातें करती, उनकी कथा सुन सुनकर, है ना, अपने मन में छवि बनाती रहती, अपने मन में ही सोचती रहती वो कैसे होंगे, क्या होगा। उसके मन में बिहारी जी के लिए प्रेम बढ़ता जा रहा था। उसका मन बस हर समय उन्हीं का चिंतन करता रहता, दुखी भी होता था। ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पा रही थी, इससे वो बड़ा थोड़ा सैड भी रहती थी। गांव में उसकी सभी सखियां बिहारी जी के दर्शन कर चुकी थी। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करती तो लाजू के मन में दर्शन की जो इच्छा थी, ललक थी, वो और बढ़ जाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कहीं कोई अवसर ही नहीं मिला जाने का। शायद उसके भाग्य में कान्हा जी ने दर्शन ही नहीं लिखे थे। जब वो 14 साल की हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा और संयोग से उसका विवाह वृंदावन में ही निश्चित हो गया। वो लड़की बहुत खुश थी जब उसने सुना कि भाई मेरी शादी वृंदावन में हो रही है। अब उसको लगा कि भाई अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। विवाह हो गया, अच्छे से सब कुछ हो गया। अब धीरे धीरे थोड़ा और समय बीता और वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसका गौना करवाने के लिए, उसे गांव ले जाने के लिए उसके घर आया। पति मिलन से ज्यादा है ना उसे वृंदावन जाने की उत्सुकता थी, क्योंकि लड़की होती ना उसे ससुराल जाना है उसी से बड़ी चहकती है, बट नहीं, लाजो का था मैं वृंदावन जा रही हूँ बिहारी जी के पास। उसका मन चहक रहा था, कब वो ससुराल जाए, कब बिहारी जी के दर्शन करे, बस वो यही सोचे जा रही थी। अच्छा, पहले पैसा वैसा तो इतना होता नहीं था, तो उसका पति साइकिल से ही उसे लेने के लिए आया था। दोनों पति पत्नी साइकिल पर ही बैठकर वापस वृंदावन की तरफ जा रहे थे। अब बीच में यमुना जी आई। उसे देखकर ना उसके पति ने बोला कि लाजो तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। अब लाजो ने कहा ठीक है जी, क्या बोलती, घूंघट निकाल कर बोली ठीक है। अब पति के कपड़े अपनी अटैची में उसने संभाल कर वहीं रखे उसके ऊपर और लाजो वहीं बैठ गई। लाजो के मन में अभी भी है ना बिहारी जी का चिंतन हो रहा था। वो सोच रही थी कि भाई कब दर्शन होंगे, कैसे होंगे। मन ही मन वो बिहारी जी की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दे रही थी। सोच रही थी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से पूजा है पर कभी भी दर्शनों का मौका नहीं मिला, और अब उन्होंने मेरी शादी ही वृंदावन में करा दी ताकि मैं रोज दर्शन कर सकूं। उसके बाद ना लाजो सोचने लग गई, अरे मैं तो इतने सालों से कान्हा को प्यार करती हूँ पर आज तक मैंने उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोच रही है बैठी बैठी अपने मन में, जो भक्त होता है ऐसे ही होता है ना, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। अब माँ तो कहती है कि वो बहुत सुकोमल नाजुक से बालक है, श्री हरिदास जी महाराज उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, इसका मतलब है कि वो कोई 12-14 साल के ही होंगे, है ना, तभी तो बच्चों का इतना ध्यान रखा जाता है। मेरे जो पति हैं वो 17 साल के हैं, इसका मतलब वो मेरे पति से थोड़े से ही छोटे हैं। अब जब वो मेरे पति से छोटे हैं तो उनके भाई की तरह हुए, तो वो मेरे देवर हुए। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा, आज से कान्हा जी मेरे देवर हुए। अब तो बिहारी जी से नया संबंध जोड़कर उसको बड़ी ही खुशी हो रही थी और मन ही मन कान्हा जी से कहने लगी, देखो आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर, ठीक है, याद रखना। अब बस मैं उस समय का इंतजार कर रही हूं जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाओगे। बिहारी जी देखो मुझे परेशान नहीं करना, अपनी भाभी को सताना नहीं। मैंने सुना है वृंदावन के छोरे बहुत नटखट होते हैं, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे सहारे हूं, तुम भी मुझे परेशान नहीं करना और छोरों को भी परेशान मत करने देना। लाजो इसी तरह अपने ख्यालों में खोई हुई बिहारी जी को ध्यान कर रही है और बस उन्हीं के बारे में सोची जा रही है। तभी वहां पर एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का आया और कहने लगा, भाभी भाभी। अब लाजो एकदम चौंक गई और अपने जैसे जो सोच रही थी उससे एकदम बाहर आई, क्योंकि जैसे बंदा तो ख्वाबों में चला जाता ना, और सोचने लगी अरे वृंदावन में तो मैं तो नहीं हूं, ये मुझे भाभी कह के कौन बुला रहा है।
अब वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी। भाई कौन है सामने, कहीं किसी गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। वो कहेगा भाई ये देखो बहू कैसी है, नई बहू है और ऐसे घूंघट उघाड़ के देख रही है। अब वो जो लड़का खड़ा हुआ था वो उसे बार बार भाभी भाभी कहे जा रहा था, पर ये कुछ जवाब ही नहीं दे रही, क्या जवाब दे। अब जो वो लड़का था वो इसके पास आया और भाभी मैं अपना चेहरा तो दिखाई दे, और ऐसा कहने लगा। अब वो सोचने लगी अरे भैया ये कौन है और ये तो बड़ा जिद कर रहा है। उसने अपना घूंघट कस के पकड़ लिया। अब वो घूंघट उठा के कहीं देख ना लिए। अब वो जो लड़का था वो बोला भाभी तूने ये पर्दा काय को डाल रखा है, मैं तो तेरा देवर हूं, नेक्स्ट अपना चेहरा तो दिखाई दे जरा। अब लाजो ने घूंघट में से ही नजरें ऊपर उठाकर उसे देखा और कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, और फिर से घूंघट उसने ओढ़ लिया। अब उसने जो लड़का खड़ा था उसने बोला नहीं नहीं मैं तो को जानू हूं, यही पास में तो मेरा घर है। अब लाजो थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी, बोली मैंने तुम्हें कह दिया ना मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, बस मैंने कह दिया अब तुम जाओ यहाँ से। अगर मैंने अभी अपने पति को आवाज लगा दी ना तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए अभी भाग जाओ यहाँ से। अब वो जो लड़का था बोला भाभी तुम तो नाराज हो रही हो, देखो मैं तुम्हारा देवर हूं और तुमसे ही मिलने आया हूं, और वो भी बहुत दूर से पैदल चलकर, और एक तो मौकी मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। अब इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और लाजो का चेहरा देखा। अब लाजो उस लड़के को और वो लड़का लाजो को देख रहा था। वो लड़का कितना सुंदर था, हाय तीखे नैन नक्श, गठीला बदन, पर ये क्या, वो लड़का तभी की तभी वहां से भाग गया। अब जैसे ही वो पलट के भागा लाजो को एकदम चेत सा आया और उसने झट से घूंघट वापस से ओढ़ लिया। अब सोचने लगी हाय कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग ना देख ले, सब कहेंगे नई दुल्हन तो कैसी है, सर उघाड़े बैठी हुई थी। मैं कह रही थी ना वृंदावन के छोड़े बड़े नटखट है। पर फिर उसके बाद सोचे पर वो छोरा था तो बड़ा मनमोहक। अब थोड़ी देर में उसका पति यमुना जी में स्नान करके वापस आया। अब उसने अपने पति को सारी बात बता दी। अब उसका पति बोला अरे कोई नहीं चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ा ही है, कभी वो फिर कभी किसी गली में तुझे वो दिखे तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी हड्डी पतली एक कर दूंगा, कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। अब इतना कह के दोनों वापस के लिए चल दिए। ससुराल में उसका बढ़िया स्वागत हुआ, नई बहू के सारे जो रीति रिवाज रस्में वगैरह होती है वो हुए। समय और दिन कहाँ बीते पता ही नहीं चला। लाजो ने पहले दिन ही अपने पति को अपनी मन वेदना बताई थी और कहा था कि मैं बिहारी जी को बहुत प्यार करती हूँ और उनके दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हूँ। नई बहू की एक रस्म होती है मुंह दिखाई की। लाजो के पति ने लाजो से जब पूछा कि मुंह दिखाई में क्या चाहती हो, तो लाजो बोली बस बिहारी जी के दर्शन करवा दो। उसके पति भी बिहारी जी में बहुत पक्का विश्वास था, आस्था थी। अब जो लाजो का पति था उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं जल्दी तुम्हें दर्शन करवाऊंगा। अब वो जो लाजो का पति था वो लाजो को बिहारी जी के चमत्कार की बहुत सी कहानियां बताता, क्योंकि वृंदावन में तो सभी जो घटनाएं हैं ये बहुत फेमस है। पर अब क्या हो रहा था कि रस्में इतनी हो रही थी ना कि वो लाजो को घर से बाहर नहीं ले जा पा रहा था। अब कुछ दिन बीते तो एक दिन लाजो की सास ने अपने बेटे से कहा बेटा देख तेरा ब्याह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए नहीं गए हो, तो कल जाके बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाना। अब ये सुनकर तो लाजो और उसका पति दोनों ही बड़े खुश हुए। भाई इसी दिन का तो वो वेट कर रहे थे कितने दिनों से। अब उनके मन की बात भी पूरी होने वाली थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी कान्हा जी के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लाजो का पति बोला देखो तुम लुगाइयों के साथ आगे जाके, क्योंकि लेडीज की लाइन अलग होती है, तो बोला तुम लुगाइयों के साथ आगे जाके दर्शन करो, मैं प्रसाद लेकर अभी आता हूं। लाजो बोली ठीक है, और आगे महिलाओं में जाके खड़ी हो गई। उसे डर था कि अगर मंदिर में भी वो घूंघट हटा देगी तो कोई बड़ा बुजुर्ग उसे देख लेगा और कहेगा देखो नई बहू कितनी बेशरम है, ऐसे सर उघाड़ कर खड़ी हुई है ना। अब वो बेचारी घूंघट में से दर्शन करे तो करे कैसे। उसकी भारी जरी वाली साड़ी उसने पहन रखी थी, ऊपर से पीलिया भी ओढ़ रखा था, रिवाज होता है ना कई लोगों का। अब उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऊपर से इतनी भीड़, वो बेचारी करे तो करे क्या। तभी पीछे से उसके पति ने आकर कहा अरे बावली ठाकुर जी के सामने भी कोई घूंघट करता है क्या, चल खोल इस घूंघट को, तो तभी तो तू दर्शन कर पाएगी। अब लाजो को पति की बात सुनकर कुछ शांति मिली, क्योंकि भाई पति ने कहा तो अब तो वो हटा सकती है।
अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर बांके बिहारी जी से मिली तो उसने देखा, अरे बिहारी जी तो है नहीं, तो वही लड़का खड़ा हुआ है जो उस दिन मुझे यमुना किनारे मिला था और उसका घूंघट खींचा था। अब वो चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। अब उसका जो पति था जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? तो लाजो बोली, उस दिन जो लड़का मुझे भाभी भाभी कह के भागा था ना, जो लड़का मुझे वहां पे यमुना जी के पास मिला था। तो उसके पति ने कहा, हाँ हाँ हाँ, कहाँ है, देखा तूने उसको अभी? तो उसने कहा, हाँ हाँ देखा ना, देखो वो सामने बिहारी जी की जगह पे खड़ा हुआ है। उसके पति ने जब देखा तो वो तो बिल्कुल दंग रह गया और बोला, ये तेरे को लड़का वहां पे मिला था? और उसी समय अपने पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम बहुत धन्य हो और दिल में तो तुम्हारे सच्ची में ठाकुर जी रहते हैं, तभी तो वो तुमसे मिलने उस घाट पर आए और तुम्हें भाभी कहा। ठाकुर जी ने लाजो को इस तरह दर्शन दिए कोई सोच भी नहीं सकता था। जब लाजो ने अपने पति की बात सुनी तो वो खुद भी हैरान रह गई। वो अपनी आंखें मलने लगी। तब उसे एक पल वो लड़का दिखता और एक पल बिहारी जी का विग्रह। लाजो को आज अपने भाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी, वाकई कितने दयालु हैं मेरे बिहारी जी। इतने सालों से जो मेरे दर्शनों की लालसा थी उसे बिहारी जी भी पूरा करना चाहते थे। बिहारी जी से मैंने एक रिश्ता जोड़ा और बिहारी जी ने उसकी लाज रखी और उस रिश्ते को निभाया। जब तक लाजो जिंदा रही रोज बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती। हर पल उसने अपने प्रेम का रिश्ता निभाया। लाजो के बच्चे बिहारी जी को चाचा कहते थे। लाजो का पति इतनी अच्छी बीवी पाकर बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी के मन में बिहारी जी के प्रति प्रेम और भाव दिन ब दिन बढ़ता ही गया और बढ़ेगा भी क्यों नहीं। बिहारी जी हमारे हैं ही इतने अच्छे और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कान्हा जी हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं। सच्चे दिल से प्रेम से जो चाहे उनके साथ रिश्ता बनाओ और उस रिश्ते को दिल से निभाओ। कई लोग उन्हें अपने बच्चा बनाते हैं, कहते हैं मेरे बालक है, बट उस तरह से निभा नहीं पाते हैं, है ना। पर देखो जैसे लाजो ने कान्हा जी से देवर का संबंध बनाया और उसे निभाया, तो ऐसे ही आप भी करो, है ना। और बिहारी जी के लिए एक जयकारा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजरें कहां से लाऊं मेरे कान्हा कि मैं आपको याद करूं और मुझे दर्शन हो जाए। कहां से लाऊं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर इस सत्य घटना ने आपके मन को छुआ, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, दिल की धड़कन बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या पता कोई और लाजो भी अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो और उसका विश्वास कुछ हिल रहा हो, जो इस कहानी को सुन के फिर से मजबूत हो जाए, है ना। हो सकता है ना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।